महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब उन्हां दी आपां जिंदगी दी कोई हिस्ट्री दी वीडियो लैके आए हैं तो वीडियो बड़ी ज़्यादा इंटरस्ट है। शुरू तो लैके एंड तक लाजमी देखो। पहले आप वीडियो देखने उस तो बाद आप रेट करने। व्हाट्सअप आउंदा, इंस्टाग्राम आउंदा, फेसबुक आउंदा। फेसबुक तो मेरे पेज में लाइक करो, व्हाट्सअप तो मैंने मजीद इदां दी वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। महाराजा रणजीत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम पंजाब के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में दर्ज है। उनकी वीरता और साहस के किस्से आज भी हर घर में सुनाए जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने परंपराओं को बदलते हुए भारत पर हमेशा से आक्रमण करने वाले अफगानों पर आक्रमण किया था, जो कि भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिन अफगानों पर आक्रमण करने से पहले हर कोई सोचता था, उन अफगानों पर रणजीत सिंह ने लगाम लगाई थी। भारत पर जब भी विदेशी आक्रमण हुए, खैबर पास से हुए और महाराजा रणजीत सिंह ने इसी खैबर दर्रे पर अपना अधिकार जमा लिया था। ये बात भी इतिहास में दर्ज है कि इस जगह पर कब्जा करने के बाद इस रास्ते से भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है। बचपन में चेचक की बीमारी की वजह से उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन इस बीमारी और दुनिया से लड़कर उन्होंने अपना पंजाब और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था। उनके पिता महासिंह सुकरचकिया रियासत के मुखिया थे और उनकी मां राजकौर जींद के राजा की बेटी थी। अभी रणजीत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के ही हुए थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 15 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह का विवाह कन्हैया रियासत में सदा कौर की बेटी मेहताब कौर से हुआ था। सदा कौर एक महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने रणजीत सिंह को रामगढ़िया पर आक्रमण करने की सलाह दी थी, लेकिन इस लड़ाई में रणजीत सिंह विजय नहीं हो पाए थे। 18 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह ने अपनी जागीर का समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया था। 21 वर्ष की आयु में ही रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि से खुद को विभूषित किया। बाद में यही रणजीत सिंह पंजाब के शेर कहलाए। रणजीत सिंह लोगों की परख में माहिर थे। एक तरफ उन्होंने लड़ाई की कमान हरि सिंह नलवा को सौंप रखी थी, दूसरी तरफ अंग्रेजों से बातचीत की कमान फकीर अजीजुद्दीन को सौंप रखी थी। फकीर अजीजुद्दीन फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषाएं जानता था। पेशे से वो एक हकीम था। महाराजा रणजीत सिंह ने उसे अपने दरबार में जगह दी थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद वो खड़ग सिंह और शेर सिंह के साथ भी सिख साम्राज्य की सेवा करते रहे। 1801 में बैसाखी के दिन लाहौर में रणजीत सिंह ने अपने आप को एक स्वतंत्र भारतीय शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने बहुत सी छोटी छोटी रियासतों को अपने साथ मिला लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर चुकी थी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने खुद को एक ऐसे राजा के रूप में स्थापित किया जिन पर फतह करना नामुमकिन था। यही वजह थी कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर अपना अधिकार नहीं कर पा रही थी। जहां रणजीत सिंह का खौफ आसपास की रियासतों और अंग्रेजों में था, वहीं उनकी दयालुता के चर्चे भी सभी तरफ थे। कहा जाता है कि महाराजा बनने के बाद भी वो सिंहासन की बजाय अपने दरबारियों के साथ बैठना अधिक पसंद करते थे। उनकी दयालुता का पता इस बात से भी चलता है कि इतनी रियासतों को जीतने के बाद भी जब तक उन्होंने राज किया, तब तक उन्होंने किसी को भी मृत्युदंड की सजा नहीं सुनाई। साथ ही जिस भी रियासत को वो जीतते थे, वहां के राजा या नवाब को जीवन यापन के लिए कोई ना कोई जागीर अवश्य दे देते थे। महाराजा रणजीत सिंह को उनकी महानता और दयालुता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता था। रणजीत सिंह हिंदू, मुसलमान और सिख सबको समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने अपने शासन में बहुत सी मस्जिदों की मरम्मत करवाई और उन्हें दान भी दिया। हिंदू मंदिरों में भी उन्होंने बहुत दान दिया। वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में रणजीत सिंह ने 22 मन सोना दिया था। अमृतसर में हरिमंदिर साहिब के लिए भी उन्होंने बहुत सोना दान में दिया था। रणजीत सिंह सभी धर्मों को एक नजर से देखते थे। इसका प्रमाण एक प्रसंग से मिलता है, जिसमें खुशनवीस नाम का एक मुसलमान पवित्र कुरान शरीफ की बहुत सुंदर प्रति सोने और चांदी की स्याही से अपने वर्षों की मेहनत से बनाता है, लेकिन कोई भी नवाब उसकी इस प्रति को नहीं खरीदता। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह को पवित्र कुरान की ये प्रति दिखाई जाती है,
तो वो तुरंत उठकर इस पुस्तक को अपने माथे से लगा लेते हैं। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह अपने वजीर को आदेश देते हैं कि खुशनवीस को जितनी भी कीमत चाहिए वो दे दी जाए और इस कुरान शरीफ को उनके संग्रहालय में रखवा दिया जाए। इस पर फकीर अजीजुद्दीन महाराजा रणजीत सिंह को कहते हैं कि आपने इस पुस्तक की बहुत ज्यादा कीमत दे दी है, जबकि ये पुस्तक आपके किसी काम की नहीं है। आप एक सिख हैं और ये पुस्तक मुसलमानों की धर्म पुस्तक है। तब महाराजा रणजीत सिंह ने जवाब देते हुए कहा था कि फकीर साहब, ईश्वर की यही इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक नजर से देखूं। महाराजा रणजीत सिंह के चेहरे पर बचपन में चेचक की बीमारी की वजह से दाग पड़ गए थे और उनकी बाईं आंख भी चली गई थी। फिर भी उनके चेहरे पर एक तेज था। जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फकीर अजीजुद्दीन से पूछा था कि रणजीत सिंह की कौन सी आंख खराब है, तो फकीर अजीजुद्दीन ने उत्तर दिया, उनके चेहरे की भव्यता और चमक इतनी है कि उनके चेहरे को सीधा देखा नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे नहीं पता कि उनकी कौन सी आंख खराब है। पूरे भारत पर अंग्रेज अपना शासन कर चुके थे। भारतीय युद्ध नीति और सैन्य बल यूरोपीय सेनाओं के आगे लगभग घुटने टेक चुका था। ऐसे में रणजीत सिंह जानते थे कि जब तक उनकी सेना लड़ने में आधुनिक प्रशिक्षण नहीं लेगी, तब तक अंग्रेजों का सामना करना मुश्किल होगा। वो पूरी दुनिया में सबसे पहले एक सेना का गठन करने वाले राजा थे। उन्होंने अपने सैनिकों की युद्ध शिक्षा के लिए विदेशी आर्मी जनरलों को भी बुलाया था। आज भी पाकिस्तान में फ्रेंच जनरल्स की कब्रें हैं जो भारत में सिख सैनिकों को शिक्षा देने आए थे। कुछ यूरोपियन सैनिक जो नेपोलियन I की सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे, उन्होंने भी रणजीत सिंह की सेना को प्रशिक्षण दिया था। रणजीत सिंह ने अपने सैनिकों को युद्ध शिक्षा ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा और सेना को विदेशी भाषाओं की शिक्षा भी दिलवाई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने युद्ध अभियान की शुरुआत जुलाई 1799 में की थी, जब उन्होंने पंजाब की राजधानी लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने अमृतसर पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेज इस समय तक महाराजा रणजीत सिंह की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से परिचित हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने रणजीत सिंह के विजयी अभियान को रोकने के लिए रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि करने का निर्णय लिया। पहले तो रणजीत सिंह इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन जब अंग्रेजों ने उन्हें सैन्य आक्रमण की धमकी दी तो समय की मांग को देखते हुए इसके लिए राजी हो गए। इस संधि को ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। इस संधि के तहत सतलुज नदी को उनके अधिकार क्षेत्र की पूर्वी सीमा मान लिया गया। इसके तहत वो सतलुज नदी के इस पार भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते थे, लेकिन रणजीत सिंह ने दूसरी दिशा में अपने क्षेत्र का विस्तार जारी रखा। जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम इतिहास में सुनहरी अक्षरों में दर्ज हो गया। उनकी मृत्यु के 6 साल के अंदर ही उनके द्वारा बनाए गए पूरे राज्य का विनाश हो गया। आपकी इस महान राजा के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, कैसे हुआ महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का विनाश और किसने संभाला उनकी विरासत को, जानेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और महाराजा रणजीत सिंह के योगदान को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। सो व्यूअर्स, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿੱਖ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ कि असी एक हो के रहिए ताकि कोई दूजा तीजा बंदा आके इत्थे कोई हमला ना करे।
ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ? ਫਾਇਦਾ ਅਸਲਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਪਿਆਰ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੀਵਰਸ, ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।